ओम शांति। 27 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम जानते हो कि तुमको कितने दिन मौज में रहने की खुराक मिल रही है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें 21 जन्म मौज में रहने के लिए अभी तुमको ज्ञान और योग की वंडरफुल और ज़बरदस्त खुराक मिल रही है। यानी ये ज्ञान जो है ये तुमको मौज में रहने की कला सिखाता है। तो बच्चों, कितना खुशी में रहना चाहिए। वास्तव में खुशी जैसी खुराक नहीं, सच्ची सच्ची खुश खैराफात है सबको बाप का परिचय। ये खुराक एक दो को खिलाते रहो, सदैव खुशी में रहना, यह भी जैसे मन मना भाव है। बाबा ने कहा, हमारा परिचय एक दूसरे को देते रहो तो हमेशा तुम सर्वगुण संपन्न रहोगे और अच्छे से अच्छे अपना जीवन यापन करोगे और तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी। प्रारब्ध माने तुम्हारा भाग्य बनेगा। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जा रही है। बाबा ने कहा, आजकल देखो कितने छोटे छोटे बच्चों में क्रोध है, अहंकार है, कितना बोलचाल गलत है। बाबा ने कहा, देखो दिन पर दिन ये बच्चों की अवस्था कितनी गड़बड़ होती जा रही है और इस कलयुग का असर बहुत धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे बच्चे हर एक बात को सुनते जा रहे हैं और आदत बनती जा रही है। बाबा ने कहा, इसलिए मीठे बच्चे, तुम्हें देही अभिमानी बनना है और मुझे अपने बाप को याद करो। बाबा ने कहा, फिर मुझे याद करो। रूहानी यात्रा में रहने की आदत डालनी है, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। रूहानी यानी आत्मा में रहने की आदत डालनी है, आत्मा बन के कि हम आत्मा हैं और शरीर द्वारा मैं आत्मा शरीर द्वारा सारे कर्म कराती हूँ। बाबा ने कहा, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। भला भगवान रोज़ का रोज़ तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हारा भगवान टीचर है, सतगुरु है और तुम्हारा डॉक्टर भी है, रूहानी पिता भी है, माता भी है, भाई भी है, सब कुछ है। अगर आनंद लेना है तो एक मुझसे अपना संबंध जोड़ लो। पहले मुझे याद करो, फिर और किसी को याद करो। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं, उनको ही महावीर कहेंगे। महावीर किसको कहा जाता है? महावीर उसे कहा जाता है जो हर कर्म में वीर की तरह है, वीर है, जो ऊंचाई में जा रहा है आजकल, जो जिसके श्रेष्ठ कर्म हैं। पहला बाप का पहला पहला डायरेक्शन है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। बाप कहते हैं, आत्मा से जब कोई को आत्मा भाई समझ ज्ञान देंगे तो यह भी जैसे जौहर है, ये भी डायरेक्ट लगेगा। जब तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा, यानी खुशी भर जाएगी, तो सबको तीर लगेगा। तो किसको भी समझाने में सब आनंद आएगा। यह प्रैक्टिस करके तो देखो बच्चों, फिर माया के तूफान भी कम आएंगे। और बाबा ने कहा, यह नई आदत डालने से शरीर का भान स्वतः निकलता जाएगा, यानी अहंकार निकलता जाएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना है तो खूब मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और तुम्हें महावीर बनना है, विश्व का मालिक भी बनना है। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों, तुम्हारे ज्ञान जैसी किसी की खुराक नहीं है। जिस तरीके से तुम बच्चे भगवान के बने हो, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान का बना है। तुम्हारी बराबरी किसी से नहीं है। तुम जैसे हो, ईश्वरी संतान हो और ईश्वर से के बच्चे हो। बाबा ने कहा, तुम्हें हर तरीके से अब अच्छे से अच्छे अपने को बनाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते रहो तो खातिरी करते रहो। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हें प्रैक्टिस करके देखो, शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान भी कम आएंगे। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना, ये बड़ी मेहनत है बच्चों।
बाबा ने कहा कि तुम्हें धारणा में क्या करना है। धारणा में तुम्हें जैसे बाप बच्चों को रूहानी सर्विस कराने आए हैं, डायरेक्शन पर चलकर खुशी खुराक खानी और खिलानी है, यानी ज्ञान लेना है और देना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, मुख से गलत शब्द किसी को दुखदाई नहीं देने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता माने एक दृढ़ता कर लो कि बच्चों का बाप से प्यार है और बाप का बच्चों से प्यार है। इसलिए शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है तो मन आर्डर में नहीं है, मन कमज़ोर हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर डुलना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा अपने मन की सीट को सेट करो। बाबा ने कहा अपने मन की सीट को सेट करो तो सहज योगी बन जाओगे। सहज योगी यानी कर्म करते हुए भगवान की याद रहेगी, याद ही योग है। स्लोगन में बाबा ने बताया जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। समय पे यूज़ करो यानी बाबा ने सुख शांति पवित्रता तुम्हें दिया है, तो जहाँ पे तुम्हें दुख हो वहाँ पे सुख का अनुभव करो, जहाँ पे तुम्हें अशांति हो वहाँ शांति का अनुभव करो। फिर बाबा ने नमस्ते किया, मेरे बच्चों, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग।